नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी और हिंदी विषय के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम का, तो वो कंप्लीट हो चुका है और आगे का जो टॉपिक है वो है विशेषण। तो विशेषण की हम बात करें, विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा के बाद हमने देखा सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे फिर विशेषण कहते हैं। तो आइए निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो देखते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम बात करें, जैसे उदाहरण लें, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे गाय काली है, गाय काली है। अब इसमें जो काली शब्द है वो क्या है? लाल है, पीली है, भूरी है। तो जो ये शब्द है ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। और ये गाय की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। किसकी? गाय की। तो गाय क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। तो जिसकी विशेषता बताई है वो विशेष्य है। और किससे विशेषता बताई जा रही है? काली, पीली। दूसरा उदाहरण नहीं, जैसे हम बात करें दूसरे उदाहरण की, इमारत। इमारत ऊंची है, इमारत ऊंची है, इमारत ऊंची है। अब ऊंची की हम बात करें तो ऊंची क्या है? विशेषण, क्योंकि उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये तो है हमारा क्या? विशेषण। ऊंची क्या है? विशेषण। और इमारत क्या है? तो इमारत है विशेष्य। इमारत क्या है? विशेष्य। तो इमारत है विशेष्य। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा, अब संज्ञा क्या है इसमें? गाय, इमारत क्या है? संज्ञा है। तो इसकी तो विशेषता बताई जा रही है। तो जो संज्ञा शब्द है वही क्या है? विशेष्य। वो क्या है? विशेष्य है। और विशेषता किससे बताई? ऊंची से, काली से। तो ये क्या हो गया? विशेषण। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार। तो प्रकार की बात करें, विशेषण की पहल प्रकार। तो विशेषण जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखें, एक एक को डिटेल से देखते हैं। तो पहले प्रकार की हम बात करें तो पहला प्रकार हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है गुणवाचक विशेषण? बेस बात से ही पता पड़ रहा है, गुण। किसी का गुण हो, किसी का गुण हो और उसकी विशेषता बताई जाए, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो देखें इसके अंदर हम लिखें, जैसे रंग हो, दोष हो, रंग हो, दोष हो, गुण हो, आकार हो, विकार हो, दशा हो, दिशा हो। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे किसी का रंग हो, काला है, पीला है, नीला है, हरा है, भूरा है, तो ये क्या है? उसका रंग है। दोष है, बुरा है, अच्छा है, तो ये क्या है? उसके गुण है, उसके गुण है। आकार है, कोई बड़ा है, छोटा है, लंबा है, ठिगना है, तो ये क्या है? उसका आकार है। विकार है, उसको कोई दोष है, उसके अंदर क्या दोष है? उसकी दशा कैसी है? उसकी दशा, बैठने की स्थिति कैसी है? तो उसकी दिशा कैसी है? उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे बात करें, उदाहरण लें, उदाहरण की बात करें, जैसे हम बात करें ग्रामीण, क्षेत्रीय, नुकीला। ग्रामीण है, क्षेत्रीय है, नुकीला है। और क्या जो तेज होता है, जैसे लाल है, पीला है, नीला है, ये रंग है उसके। आकार बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। और क्षेत्रीय होता है, ग्रामीण होता है। और क्या हो सकता है? जैसे हम बात करें उसकी विशेषण, क्योंकि उसकी विशेषता कैसे बताई जाएगी?
उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से, जैसे ग्रामीण है, अब ग्रामीण की हम बात करें तो ग्रामीण क्या, ग्रामीण होना भी क्या है, उसके अंदर एक गुण है। और क्षेत्रीय, जो क्षेत्र में रह रहा है, क्षेत्रीय हो शहरी हो, तो क्षेत्र में रह रहा है तो वो का उसका गुण है नुकीला, कोई चीज़ नुकीली है, शार्प है तो उसका गुण है नुकीला होना। लाल है तो लाल भी क्या उसका अंदर उसका क्या गुण है, लाल होना। पीला, पीला गुण है उसका। नीला हो तो उसका गुण है, तभी तो नीला है। बड़ा है तो बड़ा होने का क्या है, गुण है। छोटा है गुण है। अमीर है गरीब है, ये भी गुण के अंदर आते हैं। ईमानदार, शहरी है, ईमानदार है, ईमानदार है। बेईमान है, बेईमान है। चालाक है, चालाक है। चतुर है, चालाक है, चतुर है। मूर्ख है, मूर्ख है। तो ये भी क्या है, गुण है। मूर्ख होना भी क्या है, एक गुण है। चालाक, चालाक होना भी क्या है, एक गुण है। चतुर होना भी क्या है, गुण है। तो ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर, गुणवाचक विशेषण के अंदर। दूसरा हम इसका जो प्रकार देखेंगे गुणवाचक विशेषण के बाद, वो अगला, इसको इरेज करा, इरेज करने के बाद देखते हैं हम इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें इसका दूसरा प्रकार कौन सा है, गुणवाचक विशेषण के बाद। गुणवाचक विशेषण के बाद दूसरा जो प्रकार है इसका, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो हेड डाल लें नंबर 2 डालकर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो देखें, लिखें संख्यावाचक नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित क्या होता है कि कोई चीज़ क्या हो, फिक्स हो, कोई चीज़ क्या हो, फिक्स हो। और अनिश्चित क्या होती है कि कोई चीज़ फिक्स ना हो, कोई चीज़ फिक्स ना हो। तो देखें कौन कौन से हैं। पहला लिखें निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन कौन से हैं, तो जैसे हम बात करें इसके निश्चित संख्यावाचक के अंदर भी इसके क्या है, प्रकार हैं। तो जैसे पहला कौन सा, गणनावाचक। गणनावाचक। अब गणनावाचक कैसे होती है, संख्या भी निश्चित कई तरीके से होती है। जैसे गणनावाचक, गणनावाचक की बात करें तो गणना में क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू डैश। ये क्या किसके अंदर आते हैं, गणनावाचक के अंदर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके क्या की जाती है, उसकी गणना की जाती है, गणना की जाती है। और क्या निश्चित संख्या है, 1 हो 2 हो 3 हो, तो क्या एक निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अंदर जाके पूछ ले तो कौन सा, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो कौन सा, गणनावाचक है। दूसरे की हम बात करें जैसे आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति निश्चित संख्यावाचक, तो वो कौन सा है, जैसे आवृत्ति कैसे होती है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना और 5 गुना, 2 गुना और 5 गुना। तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की हम बात करें कि 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो क्या हो रही है, उसकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है, उसी चीज़ का क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है वो चीज़। कि 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो किसके अंदर आते हैं, आवृत्तिवाचक के अंदर आते हैं। आवृत्ति निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरे की हम बात करें तो कौन सा है, समुदायवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक की बात करें हम तो समुदायवाचक कौन सी होती हैं, ग्रुप में हो, क्या हो, ग्रुप। समुदाय का मतलब होता है ग्रुप से, क्या, किससे, ग्रुप से, कोई चीज ग्रुप में हो तो वो कौन सी है। जैसे बात करें चारों, पांचों, चारों पांचों, आठों, और आगे को अप टू डैश, 10 9 100,
तो ये किसके अंदर आते हैं? समुदायवाचक के अंदर आते हैं। ये समूह में है क्योंकि 4 लोग क्या होंगे, ग्रुप होगा उनका, 5 लोग का ग्रुप होगा, 8 का होगा, 10 का होगा, 9 का होगा, तो ये क्या है? समुदायवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगले की हम बात करें डी, तो अगला डी होता है हमारा, जैसे बात करें उसकी प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक। अब प्रत्येकवाचक क्या होता है? कोई चीज़ का प्रत्येक हो, जैसे हर दिन, प्रत्येक, हर दिन है, प्रत्येक है, कहते हैं ना का हर दिन मैं इस कार्य को हर दिन कर सकता हूँ, वो मीरा हर दिन विद्यालय जाती है, तो किसके? प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति वहां जाता है, तो किसके अंदर? प्रत्येक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगले की हम बात करें डी, तो डी कौन सा होता है? तो हमने देखा गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और कौन सा? क्रमवाचक। अगले की हम बात करें क्रमवाचक, तो क्रमवाचक। अब क्रमवाचक कौन सा होता है कि 1 क्रम, 2 क्रम, 3 क्रम, 4 क्रम, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो क्रम। तो पहला कहते हैं पहला व्यक्ति है, पहले के बाद कौन सा? दूसरा है, दूसरे के बाद कौन सा है? तीसरा है, और तीसरे के बाद कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? चौथा। अब एक बात देखें, इसमें चारों के चारों में हमने देखा 5 गणनावाचक, आवृत्ति और समुदाय और प्रत्येक और क्रमवाचक, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इन सब में क्या है? एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या है, 1 है, 2 है, निश्चित बोल दिया हमने, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना, तो निश्चित बोल दिया, 4 है, 5 है, 8 है, तो एक निश्चित बोल दिया। अगला है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो क्या हमने निश्चित बोल दिया। अब हम बात करें कि इसकी कैसे पहचान करेंगे, तो जैसे बात करें गणना की, तो गणनावाचक, तो गणना कैसे की जाती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे गणना की जाती है। अगला आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है लगातार फ्रीक्वेंसी करना, फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो ये किसके अंदर आते हैं? आवृत्तिवाचक के अंदर आते हैं। समुदायवाचक, समुदाय का मतलब होता है ग्रुप से, समुदाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप से, जैसे 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये किसके अंदर आते हैं? समुदाय। समुदाय का मतलब है ग्रुप, तो एक आदमी का ग्रुप नहीं होता, 2 का नहीं, 3, 4, 5 लोगों का क्या होता है? ग्रुप होता है, एक अधिक लोगों का ग्रुप होता है। प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक का मतलब होता है हर दिन या प्रत्येक। अगला क्रमवाचक, क्रम का मतलब होता है जैसे पहला व्यक्ति, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ये क्या है? क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला हम जो देखेंगे वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो हेडिंग डाल लें यहाँ पर, अनिश्चित, 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 अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? इनकी अगर हम बात करें, जैसे कोई चीज़ संख्या क्या ना हो? निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। जैसे हम बात करें कोई, कुछ, जैसे मैं कह दूं राधा कुछ रुपए लाई, राधा कुछ रुपए लाई। मैं कह दूं दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब हमने कुछ रुपए लाई, तो एक निश्चित नहीं है, पता नहीं कितने रुपए लेके आई। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस बात की निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई है, पता नहीं कौन है, उसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। तो ये कैसे है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, राधा कुछ रुपए लाई। अब कुछ रुपए लाई, तो ये बात निश्चित नहीं है कि कुछ रुपए कितने रुपए होते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगर जैसे मैं दूसरा उदाहरण लूं, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि सभा में 20 यों
लोग हैं, 20 लोग हैं। अब एक बात बताएं भैया कि सभा में 20 लोग हैं, पता नहीं 20 निश्चित तो है लेकिन 20 कह दी उसने, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो इसको इरेज करने के बाद हम आगे देखेंगे कि परिमाणवाचक तीसरा विशेषण कौन सा है। तो तीसरे विशेषण की बात करें हम, इसको इरेज करने के बाद देखें क्या तीसरा विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में जो कंटेंट है वो समझ पा रहे होंगे। अगला हम जो देखें वो अगला हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक की हम बात करें, डाला नंबर 3 परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो परिमाणवाचक विशेषण की मतलब होता है कि रिजल्ट आना, उसकी माप तोल होना। तो माप तोल कैसे होगी? माप तोल की हम बात करें, माप 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 और तोल, माप तोल, और क्या है उसका? मात्रक आना चाहिए। क्या हो? मात्रक हो। मात्रक कहें तो इकाई हो, उसकी क्या हो? इकाई हो। इकाई का मतलब क्या होता है भाई? परिमाण, परिमाण दो तरीके का होता है। दो तरीका का कैसे? एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित हम उसे कहते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैं कह दूं मेरे पास, राधा के पास या श्याम के पास 1 एकड़ जमीन है, तो एक क्या निश्चित हो गया और एकड़ जो क्या हो गया वो निश्चित परिमाण हो गया, उसकी एक यूनिट होती है। जैसे मैं कह दूं कि 4 गज मलमल का, तो 4 एक निश्चित हो गया और गज क्या हो गया? एक उसका माप हो गया, मेजरमेंट हो गया। तो आइए देखते हैं, इसकी हम बात करें। इसका जो प्रकार है पहला परिमाण का, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? तो लिखें, जैसे मैं कह दूं रामू बाजार से 2 किलो आलू लाया। दूसरा उदाहरण लें हम, मैं कह दूं मीरा के पास 1 एकड़ जमीन है। मीरा के पास 1 एकड़ जमीन है। दूसरा उदाहरण लूं मैं, 4 गज मलमल का। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल कहें या मलमल का कहें। दूसरा हम उदाहरण लें, जैसे मैं कह दूं, जैसे हम कह दें परिमाण, जैसे परिमाण की बात आए, जैसे टमाटर 10 किलो हैं। टमाटर 10 किलो हैं। अब हम बात करें कि परिमाण क्या होता है, तो रिजल्ट की बात करें, जैसे हम आलू लाए, तो 2 तो क्या हो गया इसमें भैया? एक निश्चित बात हो गई, कि 2 संख्या निश्चित हो गई, 2 संख्या निश्चित हो गई। और परिमाण कहां से आया? अगर हमने किलो के दिया तो किलो क्या? एक मात्रक है, एक यूनिट है, एक इकाई है। इसलिए यहां पर क्या है? ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगली हम बात करें कि मीरा के पास 1 एकड़ जमीन है, तो एकड़ क्या है? मेजरमेंट है, माप तोल है, माप तोल की इकाई है। और एक क्या है? एक निश्चित संख्या है। और परिमाण कहां से आया? एकड़ से आया। अगर हम बात करें 4, तो 4 एक निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन परिमाण की बात कर रहा है तो गज के अंदर क्या होता है? मेजरमेंट होता है, उसकी माप तोल होती है गज की। तो क्या 4 गज मलमल का, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। टमाटर 10 किलो, तो 10 एक निश्चित संख्या हो गई, तो निश्चित परिमाण हो गया। और किलो को हम तोलते हैं किसे? माप तोल से। जैसे मैं कह दूं और कहूं कि सीमा 5 किलो घी लाई। अब घी लाई 5 किलो, तो 5 क्या हो गया? एक निश्चित हो गया, तो निश्चित, और किलो क्या हो गया? परिमाण हो गया। किलो क्या हो गया?
परिमाण हो गया। तो ये था निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगला हम देखेंगे इसी में अनिश्चित परिमाण वाचक। तो हेडिंग डाल लें, अगला लिखें अनिश्चित 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 परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो कोई चीज निश्चित ना हो, कोई चीज निश्चित ना हो और परिमाण उसके अंदर हो, परिमाण उसके अंदर हो। कैसे? जैसे हम बात कर दें, जैसे रामू बाजार से कुछ आलू लाया। अगला हम उदाहरण देखें, जैसे मैं कह दूं ममता के पास कुछ जमीन है। ममता के पास कुछ जमीन है। तो हमने देखा अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित का मतलब है संख्या निश्चित ना हो लेकिन उसके अंदर परिमाण हो। जैसे हम बात करें, अब आलू को लाएंगे तो तोलेंगे तो उसकी माप तोल की जाएगी। और कुछ क्या है यहाँ पर अनिश्चित हो गया, पता नहीं कितनी संख्या है। मैं कह दूं कि राहुल कितनी चीनी लाया। अब कितनी क्या हो गया, पता नहीं कितनी लाया, और चीनी क्या हो गई, चीनी को हम जब लाएंगे तो परिमाण से लाएंगे, माप कर लाएंगे तो माप तोल हो गई चीनी। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट लें। पहले इसका जो प्रकार है, चौथे प्रकार की हम बात करें तो चौथा प्रकार है विशेषण का सार्वनामिक, और इसी को कहते हैं सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक, तो सार्वनामिक कहें या सांकेतिक कहें, तो हम बात करें कि सार्वनामिक क्या होते हैं। तो सार्वनामिक और सांकेतिक जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मौलिक और एक होता है यौगिक। तो मौलिक के अंदर कौन सा आता है? सांकेतिक का मतलब होता है संकेत करना किसी को। जैसे मैं कह दूं ये गाड़ियां हैं, ये साइकिल हैं, तो ये क्या मैंने संकेत कर दिया। तो ये एक होता है हमारा, इसका जो प्रकार है, इसका जो पहला प्रकार है वो हमारा कौन सा? मौलिक। कौन सा है? मौलिक। और दूसरा हमारा इसका कौन सा है? वो दूसरा हमारा इसका यौगिक। कौन सा है? यौगिक। अब यौगिक कौन से होते हैं और मौलिक कौन से होते हैं? तो यौगिक की मौलिक की हम बात करें तो मौलिक कौन से होते हैं? जैसे लिखें ये, वह, ये, बे, ये, वह, ये, बे। मैं लिख दूं, जैसे उदाहरण लिखें, जैसे ये चिड़ियां हैं, मैं लिखूं ये पंखे हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, क्योंकि मैंने इसको इशारा किया कि ये चिड़ियां हैं, ये पंखे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? इशारा कर रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। तो ये कहलाते हैं हमारे मौलिक के अंदर मौलिक सार्वनामिक सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। अगली बात करें यौगिक की, तो यौगिक कौन से होते हैं? यौगिक की हम बात करें, जैसे जैसा, कैसा, वैसा, जैसा, कैसा, वैसा, जैसा, कैसा, वैसा और ऐसा, ये सब किसके अंदर आते हैं? तो यौगिक के अंदर आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसके प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो इसको इरेज करने के बाद देखते हैं प्रविशेषण। तो इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, ठीक। तो अब देखें प्रविशेषण, क्या देखें? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होती हैं? प्रविशेषण की हम बात करें, प्रविशेषण जो सर्वनाम, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो लिखें, आगे डालें प्रविशेषण। तो प्रविशेषण की हम बात करें, हेड डालें प्रविशेषण, इसी के नीचे लिखें प्रविशेषण। तो प्रविशेषण की हम बात करें तो लिखें इसके बारे में, जो शब्द
जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? तो आइए लिखें उदाहरण। तो हम बात करें जैसे हम कह दें कि मधुर अत्यंत चालाक है। टमाटर लाल है। टमाटर खूब लाल है। टमाटर खूब लाल है। और लिखें हम जैसे बात करें हम सीमा का बहुत छोटी है। अगला लिखें जैसे हम बात करें चाकू कम नुकीला है। अब कैसे पहचानेंगे इसके अंदर प्रविशेषण है और इसके अंदर विशेषण क्या है? तो हम बात करें, एक ही उदाहरणों में आप सब समझ जाएंगे। तो चालाक शब्द जो क्या है, चालाक, लाल, छोटी और नुकीला, ये सब के शब्द क्या हैं? ये सब के शब्द हैं विशेषण। क्या हैं? विशेषण। विशेषण कैसे पता पड़ा? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसमें मधुर क्या है, टमाटर क्या है, सीमा क्या है, चाकू क्या है? तो ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। तो ये जो सब संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चालाक होना उसके अंदर गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना। हम बात कर रहे हैं लाल, तो लाल होना एक गुण है तो गुण क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छोटा होना, बड़ा होना, नुकीला होना, खुरदरा होना, तो ये सब क्या है? उसके अंदर गुण है। उसके अंदर क्या है? गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब इसके अंदर प्रविशेषण कहाँ गया फिर? तो प्रविशेषण की बात करें, जैसे ये है अत्यंत है। क्या है? अत्यंत है। खूब है, बहुत है, कम है, तो ये सब के सब क्या है? प्रविशेषण। क्या है ये? प्रविशेषण। क्योंकि इसने विशेषण की भी विशेषता बताई। मैं कह रहा हूं प्रविशेषण। ये क्या है? प्रविशेषण। कैसे? मैं कह रहा हूं मधुर अत्यंत चालाक है, तो चालाक तो है और मैंने उसकी और डिटेल विशेषता बता दी, अत्यंत है, अत्यंत चालाक है, तो ये क्या? प्रविशेषण। यानी कि चालाक की भी विशेषता बता रहा है कौन? अत्यंत शब्द। लाल है तो खूब क्या बता रहा है? खूब क्या बता रहा है? उसकी और विशेषता बता रहा है। छोटी है तो बहुत छोटी है, तो छोटी शब्द क्या है? प्रविशेषण है। अब विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेष्य की बात करें तो जैसे मधुर है, टमाटर है, सीमा है, चाकू है, ये सब के सब क्या हैं? विशेष्य हैं। ये सब के सब क्या हैं? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। फिर हमारा जो विशेषण का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो हेडिंग डाल लें विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो देखें, तो हेडिंग डालें पहले विशेषण की अवस्थाएं। लिखें विशेषण की अवस्थाएं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहली हम लिखें इसकी मूल अवस्था। दूसरी की हम बात करें, दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है हमारी मूल अवस्था के बाद उत्तरावस्था। अगली हमारी तीसरी होती है, वो होती है उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था।
क्या हैं ये अवस्थाएं? तो इंग्लिश के अंदर इन्हें कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये होती है हमारी मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। कैसे? जब एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, जैसे हम बात करें एक के बारे में बात करें, केवल एक की बात करें, या कह दूं जैसे हम कहें ममता खूब चालाक है, ममता खूब चालाक है। तो केवल हमने एक के बारे में विशेषता बताई। किसके? एक के बारे में, केवल एक व्यक्ति के बारे में विशेषता बताएं। दो के बारे में जैसे बात करें उत्तर, दो वस्तु या व्यक्तियों की तुलना की जाए, उत्तम अवस्था में क्या होगा? दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए। मतलब समझे कैसे? अगर एक व्यक्ति अकेला है तो मूल अवस्था कैसा भी हो, अगर हम दो वस्तु हों, दो व्यक्ति हों और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तर अवस्था। उत्तम अवस्था क्या होती है? दो से ज़्यादा लोग हैं और वो उसकी कंपेयर तुलना की जा रही है, तो वो क्या कहलाती है? उत्तम अवस्था। उदाहरण के माध्यम से समझें। कैसे? जैसे हम इसका उदाहरण लें, ये तो आसान है समझने में, इसकी हम दोनों की बात करें। जैसे हम बात करें, जैसे मैं कहूँ जैसे राहुल ममता से बड़ा है, राहुल ममता से बड़ा है। अगर हम उदाहरण लें, जैसे हम कहें चाकू चारपाई से छोटा है, चाकू चारपाई से छोटा है। और हम उदाहरण लें, जैसे हम बात करें गोला ईंट से गोल है। दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों, उनके बीच में तुलना की जाए तो वहां पर होगी उत्तर अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तर अवस्था। कैसे? अब मैंने कहा क्या कहा? राहुल। तो राहुल ममता से बड़ा है, तो राहुल और ममता के बीच में बात चल रही है, केवल राहुल और ममता की बात है। या बड़ा है या छोटा है, चालाक है या ईमानदार है, ये बेईमान है, लेकिन दो के बीच में बात हो तो उत्तर अवस्था। कौन सी? उत्तर अवस्था। और दो से ज्यादा के बात में बात हो तो वो उत्तम अवस्था। चाकू चारपाई छोटा है, तो चाकू और चारपाई की बात चल रही है यहाँ पर। गोला ईंट की बात चल रही है, तो दो के बीच में बात चल रही है। दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो, तो दो के बीच में तुलना, तो उत्तर अवस्था। अगली बात करें उत्तम अवस्था की। उत्तम अवस्था की हम बात करें, जैसे हम बात करें, इसका एक उदाहरण लिखें। जैसे दिव्या शीला और रीना से बुद्धिमान है। कैसे? दिव्या, शीला और रीना दोनों से बुद्धिमान है, तो यहाँ दो से अधिक लोगों के बीच में बात हुई, तो दो से ज़्यादा के लोग में बात हो तो वहाँ क्या हो? उत्तम अवस्था होती है। दो से ज़्यादा के बीच में तुलना, उत्तम अवस्था। दो के बीच में तुलना, उत्तर अवस्था। बिल्कुल भी तुलना ना हो, सेंटेंस जैसा है वैसा, तो मूल अवस्था जो जैसा था वैसा ही। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।